नमस्कार, मैं विनोद चाहर जेएस बेटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी में हम समास पॉइंट को पढ़ रहे थे, समास पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। समास की परिभाषा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। समास के 3 भेदों के बारे में चर्चा कर चुके थे। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम देखते हैं इसका चौथा भेद, जो चौथा भेद है वो है कर्मधारय समास। इसका चौथा भेद है कर्मधारय समास। आज हम इस कर्मधारय समास के बारे में चर्चा करते हैं, कर्मधारय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या होता है कर्मधारय समास, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो देखिए इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है एक तो विशेषण देखने को मिलता है और दूसरा हमें देखने को मिलता है विशेष्य। एक तो विशेषण देखने को मिलता है और दूसरा क्या देखने को मिलता है, विशेष्य देखने को मिलता है। तो देखिए पहले तो इनके बारे में देखते हैं कि ये विशेषण किसे कहा जाता है और विशेष्य किसे कहा जाता है। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जो हमें संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बताते हैं। जो हमें संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं, विशेष्य वो होते हैं जो क्या करते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ये तो क्या करते हैं, विशेषण तो क्या करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। और विशेष्य क्या करता है, विशेष्य विशेषण की विशेषता बतलाता है। यानी विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, वो विशेष्य कहलाता है। तो इसमें हमें एक पद तो क्या देखने को मिलेगा, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। यानी इसमें प्रथम पद तो क्या होता है, प्रथम पद होता है विशेषण और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। तो देखिए यही से इसकी परिभाषा बन गई। बात करें इसकी परिभाषा की, परिभाषा इस समास में प्रथम पद प्रायः क्या होता है, विशेषण होता है। प्रथम पद प्रायः विशेषण होता है तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है और दूसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। कौन सा पद इसमें प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कर्मधारय समास में होता क्या है, इसमें प्रथम पद प्रायः विशेषण होता है। प्रायः प्रथम पद होता है वो प्रायः विशेषण ही होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। उपमान उपमेय के आधार पर वो स्थितियां कुछ अलग है। बाकी याद रखने वाली बात ये है अपने यहाँ पर कि इस समास में प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। और प्रधान कौन सा होता है, प्रधान विशेष्य होता है। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें विशेषण और विशेष्य की स्थितियों का पता चलता है, कौन सा विशेषण विशेष्य है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे है नीलगाय। जैसे यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया नीलगाय। अब देखो इसमें 2 पद हैं। नील का अर्थ क्या होता है, नीला। नील का अर्थ क्या होता है, नीला। और गाय, गाय। यानी इसमें क्या हो रहा है, गाय के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस रंग की है, नीले रंग की है।
नीला क्या है? रंग। और रंग किसका बताया जा रहा है? रंग बताया जा रहा है इस गाय का। किसका बताया जा रहा है? रंग बताया जा रहा है गाय का। तो देखिए, जब भी इसका समास विग्रह करते हैं, इन समासिक पदों का, कर्मधारय समास के जो समासिक पद हैं उनका विग्रह करते हैं, तो बीच में क्या लगा देते हैं? है जो। क्या लगा देते हैं? है जो। है जो बीच में जोड़ देते हैं, तो नीला, नील गाय, तो क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। भाई गाय है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के लिए तो नीला कर देंगे, स्त्रीलिंग के लिए क्या करेंगे? नीली। तो क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत अंबर। श्वेत अंबर क्या है? श्वेत और अंबर है। श्वेत यानी सफेद, सीधा लिख देते हैं हम, श्वेत है जो अंबर। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा श्वेत है जो अंबर। इसी प्रकार से देखते हैं, तो जैसे है घनश्याम, घनश्याम, घन का अर्थ क्या होता है? बादल, सॉरी, घन का अर्थ होता है सही है, घन का अर्थ होता है बादल, और श्याम का अर्थ होता है काला। तो क्या हो जाएगा? इसका करेंगे, घनश्याम का करेंगे, तो घनश्याम का क्या हो जाएगा? काला है जो बादल। क्या हो जाएगा? काला है जो बादल। या सीधा कर सकते हैं कि काला बादल। क्या हो जाएगा? काला बादल। घन है, घन बादल श्याम, काला श्याम काला। तो काला है, बादल के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा है? काला है। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी स्थिति अलग है। यहां पर इसमें क्या होता है? एक होता है उपमान और उपमेय। उपमान उपमेय, उपमान उपमेय। तो देखिए उपमान उपमेय की स्थिति है, इसमें पहले क्या आ गया है? पहले विशेष्य आ गया है और बाद में क्या आया है? विशेषण आया है। इसमें पहले विशेष्य आ गया है और बाद में क्या आया है? विशेषण आया है। तो बात याद ये रखनी है कि इसमें विशेषण पहले भी आ सकता, विशेष्य पहले भी आ सकता है और विशेषण बाद में भी आ सकता है। इस प्रकार की स्थिति इसमें बन सकती है। और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे परमात्मा, मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख देता हूं, फिर उनका एक साथ में समास विग्रह करेंगे। परमात्मा, सज्जन, परमात्मा, सज्जन, नवयुवक, परमात्मा है, सज्जन है, नवयुवक है, नवोडा। एक उदाहरण और है नवोडा, वीरबाला। इसके बाद में देखते हैं दीर्घायु, दीर्घायु। और उदाहरण देखते हैं अधमरा, अधमरा। इसके बाद में और देखते हैं नीलोत्पल, नीलोत्पल। उसके बाद में देखिए भ्रष्टाचार, और उदाहरण देखते हैं शुभागमन, हताश। अब देखो इन उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। परमात्मा, परम प्लस आत्मा क्या होगा? परमात्मा परम प्लस आत्मा। परमात्मा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम प्लस आत्मा। तो क्या हो जाएगा? परम है जो, परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, सज्जन, सत प्लस जन। क्या हो जाएगा?
सत है जो जन, सत है जो जन। इसी प्रकार से नवयुवक, नव और युवक क्या हो जाएगा, नव है जो युवक, नव है जो युवक। नवोडा, नव प्लस उडा क्या हो जाएगा, नव है जो, उडा किसको कहा जाता है, वधु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वधु को। तो आप यहां पर वधु भी लिख सकते हैं, नव है जो वधु। वीर वाला क्या हो जाएगा, वीर है जो बाला, वीर है जो बाला। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घ प्लस आयु, तो दीर्घायु का क्या हो जाएगा, दीर्घायु का क्या हो जाएगा, दीर्घ प्लस आयु, दीर्घ प्लस आयु। और इस दीर्घायु का क्या हो जाएगा, दीर्घ है जो आयु, क्या हो जाएगा, दीर्घ है जो आयु। इसी प्रकार से देखते हैं अधमरा क्या हो जाएगा, अदिया आधा, अदिया आधा है जो मरा, अदिया आधा है जो मरा। इसी प्रकार से देखते हैं नीलोत्पल, तो नील प्लस उत्पल, उत्पल का अर्थ क्या होता है, उत्पल का अर्थ होता है कमल, उत्पल का अर्थ क्या होता है, कमल। तो क्या हो जाएगा, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, और उत्पल क्या होता है, कमल, यानी नीला है जो कमल या नीलोत्पल। भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार। इसी प्रकार से शुभागमन, तो क्या हो जाएगा, शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन। हताश क्या हो जाएगा, हत है जिसकी आशा, या हत है जो आशा, हत है जो आशा या हत है जिसकी आशा। तो ये क्या हो जाएगा, हताश हो जाएगा। अब देखिए बीच में अपने एक बात और आई थी, उपमान और उपमेय वाली, एक बात आई थी बीच में, उपमान और उपमेय वाली। तो देखिए उपमान और उपमेय उसमें क्या है, उस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति को समझते हैं। इसमें होता क्या है, देखो इसमें जैसे हमने बात की, इसमें प्रथम पद प्राय क्या होता है, मैंने परिभाषा में भी आपको बताया था कि प्राय होता है। ऐसा नहीं कि हर बार इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण होता है, कब होता है, प्राय होता है। कई बार इस प्रकार की स्थिति भी बनती है कि विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है, यानी उपमान और उपमेय की स्थिति यहाँ पर लागू होती है। तो देखिए हम उस उपमान और उपमेय वाली स्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने घनश्याम की बात की थी उसी प्रकार से एक उदाहरण इसका और लेते हैं। कमल नयन, मैंने यहां पर लिया कमल नयन, एक उदाहरण लेते हैं कमल नयन, कमल नयन। तो देखिए कमल नयन, कमल नयन, अब देखो उपमान उपमेय की स्थिति है, कमल और नयन, नयनों की विशेषता, नयन कैसे है, कमल के जैसे है, नयन कैसे है, कमल के जैसे। अब देखिए यहाँ पर नयनों को उपमा दी गई है, आंखों को उपमा दी गई है, किसके समान दी गई है, कमल के समान। यहाँ पर विशेषण विशेष्य वाली बात नहीं है, यहाँ पर उपमान और उपमेय की बात है। यहाँ पर उपमा, यहाँ पर क्या होता है, उपमा दी जाती है, यहाँ पर उपमा दी जाती है। क्या होता है, यहाँ पर उपमा दी जाती है। तो नयन कमल, कमल के समान बताए जा रहे हैं, क्या, नयन, कमल के समान क्या बताए जा रहे हैं, नयन बताए जा रहे हैं। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल की उपमा वाला नयन, कमल की उपमा वाला नयन। इसी प्रकार से एक शब्द और है चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या हो जाएगा, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख की चंद्रमा है, उस चंद्रमा के जैसा मुख।
तो इनमें क्या होता है, इनमें उपमान और उपमेय यानी उपमा दी जाती है। बाकी आपको याद रखने वाली बात यह है कि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, उस आधार पर भी आप कर सकते हैं। देखो उपमा वाली बात है, उसके आधार पर मैंने बताया। बाकी इसमें भी वैसे प्राय स्थिति यही लागू होती है। क्या होता है, स्थिति यही लागू होती है, लेकिन इसका विग्रह करें तो थोड़ा सा अलग होता है जो वाली बीच में हम है जो जोड़ते हैं वो स्थिति यहाँ पर लागू नहीं होती है। जैसे हमने पहले किया था घनश्याम, तो उस आधार पर अगर देखें तो घन का अर्थ होता है बादल, श्याम यानी काला, बादल है जो काला, ऐसे होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, उसमें क्या हो गया, पहले विशेष्य आ गया और बाद में विशेषण आया है, तो सीधा उसका हम कर देंगे काला बादल। क्या कर देंगे, काला बादल। ठीक है, तो ये होता है अपना कर्मधारय समास पूरा। इसके बाद हम एक और अन्य भेद की बात करते हैं जो है बहुव्रीहि समास। पांचवें भेद की चर्चा करते हैं, और पांचवा भेद कौन सा है, पांचवा भेद है कर्मधारय समास। नंबर 5 है बहुव्रीहि समास। नंबर 5 है बहुव्रीहि समास। तो देखिए इस बहुव्रीहि समास में होता क्या है, ये बहुव्रीहि जो समास होता है इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा कौन सा होता है, उत्तर पद। ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही इसमें प्रधान नहीं होते हैं। इनमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं। जब दोनों प्रधान नहीं होते हैं तो कोई बाहरी अर्थ निकलेगा। बहु ब्रीहि, ब्रीहि बाहरी, आप ऐसा मानकर चलिए ब्रीहि यानी बाहरी, यानी इसमें क्या होगा, कोई बाहरी अर्थ निकलेगा। इसमें न तो पहले पद के आधार पर अर्थ निकलेगा, न दूसरे पद के आधार पर अर्थ निकलेगा। इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, तीसरे पद के आधार पर क्या होगा, अर्थ निकलेगा, यानी कोई बाहरी अर्थ इसमें निकलेगा। तो इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, वह समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। देखिए इसमें बाहरी अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, और बात करें तो जैसे देख लीजिए, जैसे है गजानन, जैसे हम उदाहरण लेते हैं गजानन, क्या है, गज आनन भाई, गज आनन। जैसे गज का अर्थ होता है हाथी, आनन मुख, हाथी का मुख किसके है, गणेश के। हाथी का मुख तो किसके लगा हुआ है, गणेश का लगा हुआ है। तो विग्रह करेंगे तो देखो न तो गज से निकला न आनंद से निकला, तीसरा ही अर्थ निकल गया, कौन है, गणेश। तीसरा ही अर्थ निकल गया गणेश। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जिसका आनन है गज जैसा, वह जिसका आनन है गज जैसा, और कौन है, गणेश। कौन है, गणेश। इसी प्रकार से बात करते हैं तो लंबोदर, लंबा उदर किसका है, वो भी गणेश का। तो क्या हो जाएगा, वह है जिसका लंबा है उदर, वह जिसका लंबा है उदर, क्या हो जाएगा, गणेश। क्या हो जाएगा, गणेश। इसी प्रकार से बात करते हैं तो मनोज, जैसे है मनोज, तो मनोज का क्या होता है, वह जो
मन से जन्म लेता है वह जो क्या करता है, वह जो मन से जन्म लेता है, और मन से जन्म लेता है कौन होता है वो होता है कामदेव। मन से जन्म लेने वाला कौन है, कामदेव। तो देखो हर बार अलग अर्थ निकल रहा है, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं इस बहुब्रीहि समास के। जैसे है दशानन। दशानन तो 10 है, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, किसके हैं, रावण के। 10 आनन किसके हैं, 10 आनन है रावण के। इसी प्रकार से बात करते हैं चतुरानन। चतुरानन तो वह है जिसके 4 हैं आनन। चतुरानन वह है जिसके 4 हैं आनन। और 4 आनन यानी 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा के। किसके हैं, ब्रह्मा के। तो वह जिसके 4 हैं आनन क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। इसी प्रकार से हो जाएगा इसी प्रकार से हो जाएगा षडानन। इसी प्रकार से हो जाएगा षडानन। तो क्या हो जाएगा, षड है यानी 6 है आनन जिसके, वह है जिसके, वह है जिसके षड है आनन यानी 6 है आनन। और देखिए 6 आनंद किसके, 6 आनंद किसके हैं, 6 मुख किसके हैं, किसके हैं 6 मुख। तो वह हैं श्री गणेश के ही भाई, जिनका क्या नाम है, कार्तिकेय। कौन है, कार्तिकेय। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे है युधिष्ठिर। जैसे एक शब्द है युधिष्ठिर, तो युद्ध प्लस स्थिर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का हो जाएगा युधिष्ठिर। और इसका हो क्या जाएगा, युद्ध में है जो स्थिर। युधिष्ठिर का हो जाएगा युद्ध में है जो स्थिर, या युद्ध में जो स्थिर रहता है क्या हो जाएगा, युद्ध में जो स्थिर रहता है। और वो कौन है, तो वो है धर्मराज। कौन है, धर्मराज। युद्ध में स्थिर कौन रहता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला है धर्मराज। इसी प्रकार से देखिए विमल। विमल और विमल का देखिए, विमल का क्या हो जाएगा, विमल। मल का अर्थ क्या होता है, गंदगी। मल का अर्थ होता है गंदगी। तो क्या हो जाएगा, मल से रहित है जो, मल से रहित है जो, यानी स्वच्छ। क्या हो जाएगा, स्वच्छ। मल से रहित है जो, इसका विग्रह करेंगे तो मल से रहित है जो। और तीसरा अर्थ क्या निकलता है, स्वच्छ। इसी प्रकार से है माधव। माधव तो इसका विग्रह करेंगे मधु। राक्षस का, राक्षस का वध करने वाला है जो, करने वाला है जो। और राक्षस का, इस मधु का वध करने वाला कौन है, कृष्ण। तो माधव किसको कहा जाता है, माधव श्री कृष्ण को हम कहते हैं। आगे देखिए जैसे हलधर। हलधर क्या हो जाएगा, हल को धारण करता है जो, हल को धारण करता है जो। और हल को धारण करने वाला कौन है, बलराम। हल को धारण कौन करते हैं, बलराम। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तिरंगा, इसी प्रकार से है तिरंगा।
तिरंगा, तीन रंग का क्या है? तीन रंग का है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो क्या हो जाएगा? तीन रंग है जिसके वह क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा तीन रंग है जिसके वह, या तीन रंग का है जो, और वो क्या हो जाएगा? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसी प्रकार से है रमेश, तो रमेश का क्या हो जाएगा? रमा प्लस इस, रमा का है इस जो, या रमा का इस है जो वह, रमा का इस है जो वह। और रमेश किसको कहा जाता है? रमेश किसको कहते हैं? तो रमेश कहते हैं विष्णु को। तो ये थी बहुब्रीहि समास के बारे में जानकारी। आज हमने दो समासों के बारे में जानकारी प्राप्त की, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो अब एक और समास बचा है जिसका नाम है तत्पुरुष, एक तत्पुरुष समास बचा है, और अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।